गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफेई ने यूचान को फॉर्मेशन से बाहर निकालकर उसे बचा लिया था। यूचान को अपने बचपन की याद आ रही थी और उसे यूनफेई की असलियत के बारे में पता चल गया था, पर उसे पूरी तरह से भरोसा नहीं था। यूनफेई ने अपने एशियन फायर ईटिंग आर्ट की मदद से फॉर्मेशन की फ्लेम्स को एजो करके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही लेक के अंदर से एशियन डीमन एप बाहर आ गया था, जिससे डरकर सब लोग पीछे हो गए थे। डीमन एप यूनफेई को मारने की कोशिश कर रहा था, पर यूनफेई ने उसके अटैक को फेल कर दिया था और वो फायर से डर रहा था। डीमन एप ने वुचेन का अटैक फेल करके उस पर अटैक कर दिया था, मगर जुएई ने भी डीमन एप का अटैक फेल कर दिया था। फिर अब हम जुएई को देखते हैं। डीमन एप का अटैक रोकने की वजह से वो भी पीछे हो गई थी और उसे काफी तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वुचेन उसके पास आ जाता है। ये सब देखकर एर्डा युआन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एंशिएंट बिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मास्टर वुचेन और मिस जुएई भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। अगर ये दोनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। जिफान कहता है कि ये डीमन बिस्ट का मैजिकल फॉर्म है जो गोल्डन कोर रियल्म में पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि कोई नॉर्मल कल्टिवेटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जुआन यहाँ सेट के गार्ड जिफान से कहता है कि अगर ये डीमन बिस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इसे हरा नहीं सकते तो अब हमारे यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि हम सब जल्दी से यहाँ से वापस चले जाएं ताकि डीमन बिस्ट हमें मार न सके और शांत होकर वापस लेक में चला जाए। एर्डा युआन यूचान से कहते हैं कि ये डीमन बिस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब हमें भी यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर यूचान घबरा जाती है। वो कहती है कि हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकते डॉक्टर, ये अभी भी डीमन बिस्ट के पास है, मैं उन्हें इस तरह खतरे में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए अभी हम यहीं रहेंगे। ये बात सुनकर एर्डा युआन भी वहाँ से जाने की जिद नहीं करते। यूनफेई जुएई के पास आ जाता है और उसे वुचेन के पास वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। जुएई कहती है कि एशियन डीमन बिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर गोल्डन एलिक्सिर रियल्म के कल्टिवेटर से भी ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि आप अकेले इसे हरा पाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि अभी हम सब वापस लौट जाएं। यूनफेई कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डीमन बिस्ट की सोल की फॉर्म है, आखिरकार ये मेरा क्या ही कर लेगा, तुम बस बाकी लोगों का ध्यान रखना, मैं इसे संभाल लूंगा। यूनफेई की बात मानकर जुएई और वुचेन लेक से दूर चले जाते हैं। यूनफेई को देखकर डीमन एप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पूरी लेक आइस में फ्रीज हो जाती है। डीमन एप अपने आइस क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर वुचेन कहता है कि ये डीमन बिस्ट बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये किसी नॉर्मल गोल्डन कोर रियल्म के डीमन बिस्ट की तरह नहीं है, ये उनसे अलग और खतरनाक है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। ये कहकर वुचेन अपने गोल्डन बॉडी बेल को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो और जुएई डीमन एप के अटैक से बच सके। यूनफेई कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। ये कहकर अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी थर्ड आई से डीमन एप पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर एर्डा युआन चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो 3 आइड गॉड का धर्म काया मैजिक है। दरअसल यूनफेई की 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को 3 आइड गॉड भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास थर्ड आई थी। यूचान कहती है कि यह तो वही मैजिक है जिसे अंकल चू तियान यूज करते थे। क्या सच में डॉक्टर यही ब्रदर यूनफेई है? डीमन एब अपने सामने आइस वॉल बना लेता है और उनकी मदद से यूनफेई के अटैक से बचने की कोशिश करता है। यूनफेई एक स्पेल कास्ट करके अपनी धर्मा आई को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से सारी आइस वॉल्स को तोड़ देता है। वो अपनी धर्मा आई से डीमन एब पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से लेक का पानी गर्म होकर उबलने लगता है। यूनफेई अपने सोर्ड ओपनिंग मैजिक की मदद से डीमन एप पर अटैक करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आइस पावर की मदद से अपने हाथ पर आइस क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है और उससे यूनफेई पर अटैक करने लगता है। यूनफेई अपने हेवनली स्लोटर पाम से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से डीमन एप का क्रिस्टल लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनफेई के अटैक की वजह से उसे बहुत दर्द होता है। यूनफेई के अटैक इतने
इतने पावरफुल थे कि डीमन एब की सोल फॉर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि डीमन एब मर गया है, लेकिन अचानक उसकी सोल के टुकड़े जुड़ जाते हैं और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। ये देखकर जियो शेन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये डीमन बीस्ट मर क्यों नहीं रहा। जीवान कहता है कि यह डीमन बीस्ट की सोल की मैजिक फॉर्म है, जिस वजह से इसे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता है कि हम इसे मार पाएंगे। जियोशान पूछता है कि अगर हम इसे नहीं मार सकते तो अब हम क्या करेंगे। इस तरह तो हम कभी भी 5 कलर लोटस तक नहीं पहुंच पाएंगे। एल्डर युवान कहता है कि जब तक गोल्डन एलिक्सिर रियल्म का कोई भी कल्टिवेटर हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आ जाता, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युनफेई तेजी से अपनी सोल फिक्सिंग नीडल को एक्टिवेट कर लेता है और उसे डीमन एब पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन एब एक स्पेस में बंद हो जाता है। युनफेई अपनी आइस नीडल्स ऑफ सोल फिक्सिंग की मदद से हेवन को सील कर देता है और डीमन एब की सोल को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डीमन एब को काफी तकलीफ होती है और वो जोर जोर से रोअर करने लगता है। ये देखकर जिफान कहता है कि डॉक्टर ये की सोल फिक्सिंग नीडल्स सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अपनी नीडल्स की मदद से वो डीमन बिस्ट को हरा सकते हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि डॉक्टर ये मेडिकल और मार्शल आर्ट्स दोनों के ग्रेट जीनियस है। डीमन एब की सोल को कल्टिवेट करने के लिए युनफेई अपनी यिन यांग डिवाइन प्लेट को एक्टिवेट कर लेता है। यिन यांग डिवाइन प्लेट डीमन एब की सोल को कल्टिवेट करके उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। युनफेई अपनी 9 नीडल्स और डिवाइन प्लेट को डीएक्टिवेट करके अपने साथी के पास चला जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जियोशान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जुआन तियान सेक्ट का गार्ड कहता है कि डॉक्टर ये गोल्डन कोर रियल्म के डीमन बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि डॉक्टर ये क्या क्या कर सकते हैं। वो सच में एक जीनियस है। जियोशान कहता है कि अब मैं डॉक्टर ये की पावर को समझ गया हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर ये डॉक्टर और वॉरियर है, यहाँ तक कि मास्टर वुचेन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर भी उनके गार्ड बनकर रह रहे हैं। डॉक्टर ये सच में बहुत ही ज्यादा खास है। एल्डर युआन भी युनफेई की तारीफ करते हैं। वो सब युनफेई के पास चले जाते हैं। युनफेई अपनी स्वॉर्ड वुचेन के स्केबर्ड में रख देता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस लेग में गोल्डन कोर रियल्म के पावरफुल डीमन की सोल की मैजिक फॉर्म होगी। वुचेन कहता है कि इस लेग में 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ एक डीमन पैदा हो गया। एल्डर युआन युनफेई से पूछते हैं कि क्या अब वो डीमन बिस्ट सच में मर चुका है। युनफेई अपनी पावर से लेक के अंदर देखता है और उसे लेक के डेप्थ में डीमन एब का स्केलेटन मिलता है। उसे देखकर युनफेई सबको बताता है कि ये डीमन बिस्ट एक ओल्ड एब की सोल थी। उसकी बॉडी अभी भी लेक के अंदर है। ओल्ड एब की सोल ने 5 कलर लेक की पावरफुल एनर्जी को एजो किया होगा। बहुत सारे लोग 5 कलर लोटस को लेने के लिए भी यहाँ आए होंगे। उन सब की एनर्जी को एजो करके डीमन एब की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, पर अब मैंने उसकी सोल को रिफाइन करके उसे खत्म कर दिया है। जो यही कहती है कि डीमन एब बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो हमेशा इस फॉर्मेशन को छिपा कर रखता है ताकि लोग यहाँ आकर उसके हाथों मारे जाएं और डीमन एब उसकी एनर्जी को एजो करके स्ट्रॉन्ग बन जाए। अच्छा हुआ कि हमने मैजिक रैबिट की मदद से इसका पता लगा लिया, वरना हम भी मारे जाते। युनफेई कहता है कि डीमन कोर रियल्म के डीमन बिस्ट नॉर्मल नहीं होते हैं, पर अभी मैंने डीमन एब की सोल को रिफाइन कर लिया है तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे युचान खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है अब हम केव के अंदर जाकर 5 कलर लोटस को ले सकते हैं। जिफान युनफेई से पूछता है कि क्या लेक के अंदर डीमन एब के अलावा भी कोई डीमन बिस्ट है। युनफेई कहता है कि डीमन एब के अलावा लेक में कोई डीमन बिस्ट नहीं है, लेकिन जिस केव के अंदर 5 कलर लोटस है उसके अंदर अभी भी काफी डीमंस है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। ये कहकर युनफेई अपने साथियों के साथ साथ दूसरी तरफ चला जाता है। वहां जाते ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है तो युनफेई और उसके साथी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिफान भी अपने गार्ड्स को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। उस पोर्टल की मदद से सब वुलिंग केव में आ जाते हैं जहाँ 5 कलर लोटस था। वुचेन कहता है कि इस जगह पर 5 तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है। आगे जाकर उन्हें एक पॉइंट में 5 कलर लोटस मिल जाता है। उसे देखकर युचान खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मेरी
मोम की जान बच जाएगी। यूनफेई वो चेन को 5 कलर लोटस लेने के लिए भेजता है। वो चेन पॉन्ड के ऊपर से उड़कर लोटस लेने के लिए जाता है। तभी कुछ पाइथस वो चेन पर अटैक कर देता है, जिससे यू चेन घबरा जाती है। जुए उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कब से इनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। ये कहकर अपनी आइस ब्लेड की मदद से पाइथन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसका फायदा उठाकर वो चेन 5 कलर लोटस लेकर यूनफेई को दे देता है। यूनफेई यू चान से कहता है कि 5 कलर लोटस की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, हम इसकी मदद से मेडिसिन बनाकर तुम्हारी मोम को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 5 कलर लोटस को अपने पास रखकर इसे कल्टीवेट करूंगा ताकि जल्दी से इसकी मेडिसिन बना सकूं। यू चान यूनफेई को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है कि क्या ब्रदर यूनफेई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।